बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, 24 नवंबर की तारीख तो गुजर गई है, 25 नवंबर शुरू हो गया है, लेकिन पीटीआई वाले इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। इस्लामाबाद तो क्या, जो काफिले चले थे अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, वो पंजाब की हदूद में भी अभी तक दाखिल नहीं हो सके। और कहा यह जा रहा है, पता ये चला है कि आज यानी 24 और 25 की जो दरमियानी रात है, वो इस्लामाबाद में या पंजाब में दाखिल होने की कोशिश भी नहीं करेंगे, बल्कि पड़ाव करेंगे और सुबह फिर ताज़ा दम होके वो निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। ये उनका प्लान है। एक सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई बंद गली में चली गई है? और फिर ये बातें भी हो रही हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल है। इसके किस हद तक इम्कानात हैं इनकी गिरफ्तारी के? अगर गिरफ्तार होंगे तो किस सूरत में इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? पहले तो ये सबसे पहले जो खबर आई जनाब कि वहाँ काफिला जो है उसकी रवानगी जरा हो गई है जनाब तखीर का शिकार, क्योंकि बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर के दरमियान लड़ाई हो गई है। और बुशरा बेगम जो कह रही है मैंने क़यादत करनी है, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मैंने क़यादत करनी है। झगड़ा बढ़ गया है जनाब। बुशरा बेगम जो है वो वज़ीर-ए-आला हाउस से चली गई। इस तरह की खबरें आई। और फिर ये खबरें आई कि वहाँ जो क्रेनें वगैरह खड़ी हुई थी उनके किसी ने टायर पंक्चर कर दिए हैं, ड्राइवर जो है उनको अगवा कर लिया गया है। ये बाद वाली खबर में किसी हद तक सदाकत है, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम के दरमियान लड़ाई वाली बात है, ये मेरे ख्याल ज़ेब दास्तान के लिए किसी ने, ये प्रोपेगेंडा के लिए किसी ने कुछ स्टोरी गढ़ी है। ये इसमें हकीकत नहीं है। मैंने अपने ज़राए से पता किया कि दोनों बड़े खुशगवार मूड में निकले हैं वहाँ से। और एक मौके पे शायद वो गाजी के मकाम पे ऐसा भी हुआ है कि वो खातून जो है वो कंटेनर पे अली अमीन गंडापुर के पास आई है, खड़ी हुई है, यानी वो भी अली अमीन गंडापुर वाले कंटेनर पे खड़ी हुई है। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर वाली गाड़ी आगे और बुशरा बेगम की गाड़ी जो है वो पीछे है। और बुशरा बेगम एक तरह से या कह सकते हैं आप कि गंडापुर साहब जो है वो भी बुशरा बेगम के जेरे कमान ही ये लेके आ रहे हैं, जो ये जुलूस लाया जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ। और एक मौका पे वो अली अमीन गंडापुर के बारे में ये भी तो हो गया ना, जो पिछली मरतबा आए थे और डी चौक में पहुंचने की बजाय फिर ये डी थोड़ा सा चाकक दे के 500-600 मीटर दूर तो निकल गए सीधे केपी हाउस, और फिर 2 दिन गायब रहे थे। तो उनके जो लोग हैं ना, वर्कर्स, वो एतबार नहीं कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब पर। और एक मौके पे जब ये ज़ाहरा जो रेस्ट एरिया होता है वहाँ ये रुके हैं, तो इन्होंने वहाँ जब अपने पड़ाव किया है, पड़ाव करने की कोशिश की है, तो इनको रोक लिया जनाब। जो इनके वर्कर्स हैं वो जनाब इनको पड़ गए। नहीं जनाब, नहीं नहीं नहीं, उनका भाईजान मैं नमाज पढ़ने जानी है, नमाज पढ़ लीजिए, वजू वजू कर लीजिए, फिर चलेंगे आगे। वो जो मैं कह रहा हूँ उनका बुशरा बेगम के जेरे कमान ही दरअसल ये काफिला जो है ये इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। एक जगह पे जब रात के टाइम पड़ा हुआ है आरजी, तो उसके बाद बुशरा बेगम ने ये ऐलान किया कि बैठे जनाब गाड़ियों में, जल्दी करें, हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और इमरान खान को रिहा करवा के, आजाद करवा के अपने साथ लेके आना है। कल तक तो ये ऐलानात किए जा रहे थे बुशरा बेगम जो है वो इस एहतजाज में या इस जुलूस में शरीक नहीं होंगी। और उनकी जो तर्जमान है मिशाल यूसुफजई साहबा, उन्होंने ये ऐलान फरमाया था कि बुशरा बेगम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो शरीक नहीं होंगे। जबकि शेख वकास अकरम साहब जो है, जो इनके पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने जो फरमाया, अच्छा पता नहीं वो कहाँ हैं, छुपे हुए कहीं, लेकिन वो टॉक शोज में आ जाते हैं ऑनलाइन किसी न किसी तरीके से। तो उन्होंने भी ये फरमाया था कि बुशरा बेगम जो है वो घरेलू खातून है, वो शामिल नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि जो शामिल होंगी वो घरेलू खवातीन नहीं है, वो बाहर वाली हैं। वो कौन है? क्या जो सियासी खातून होती है कोई, वो घरेलू खातून नहीं होती? और फिर सियासत में हिस्सा ले रही है अगर अपने शौहर की आज़ादी के लिए, तो इसमें क्या मसला क्या है? इससे कहाँ ये नतीजा निकलता है कि जनाब इमरान खान की पार्टी जो है वो मरूसी सियासत कर रही है। एक दफ़ा इमरान खान ने बयानिया बनाया हुआ है ना कि पीपल्स पार्टी जो नून लीग है ये मरूसी जमातें हैं, खानदानों की बुनियाद पर चलती हैं। तो भाई मेरे, जब आपकी ये सूरत हाल है अली अमीन गंडापुर साहब की कि उसके जो वर्कर हैं, जो उसके साथ साथ हैं, वो यकीन नहीं कर रहे उसके ऊपर,
कि ना भाई साहब पता नहीं यहाँ से गायब ना हो जाए, यहाँ क्यों पड़ाव डाला है, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो फिर इन्हीं को, खानदान के जो लोग हैं उन्हीं को आगे आना पड़ता है। जुल्फकार अली भुट्टो जब जेल में थे, बेगम नुसरत भुट्टो को आना पड़ा था मैदान में, और जख्मी भी हुई थी। बेनजीर भुट्टो को आना पड़ा था, उनके बच्चों को आना पड़ा था। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार हो गए और उन्हें हब्से भेजे में रखा हुआ था, कोई नहीं पता था कि कागजों में कि वो कहाँ गिरफ्तार हैं, क्यों गिरफ्तार हैं। वैसे तो पता था लोगों को कि उन्हें कहाँ रखा गया है, लेकिन रिकॉर्ड में कोई चीज नहीं थी। तो उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज ने आगाज किया था तहरीक का, और यहाँ नहर से उनकी गाड़ी उठा ली गई थी, गुजरांवाला की तरफ जा रही थी। और फिर जब नवाज शरीफ जो है बेगम कुलसूम नवाज की इयादत के लिए गए हुए थे और उनके खिलाफ एवन फील्ड वाला रेफरेंस चल रहा था, तो सजा हो गई उन्हें, तो वो वापस आए तो मरियम नवाज जो है वो भी सियासत में इन हो गई उनके साथ ही। तो मरियम नवाज जो इनके जराए हैं, खानदानी जराए, वो तो ये कहते हैं कि जनाब मरियम नवाज को तो सियासत के लिए तैयार ही नहीं किया जा रहा था, वो तो हादसाती तौर पे आ गई सियासत में। तो ये अगर हादसाती तौर पे सियासत में आ रही हैं अपने शौहर की आज़ादी के लिए, अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं, फिर तो इनका वो किरदार नहीं होगा ना सियासी तौर पे, फिर तो इमरान खान जो अपनी कमान जो है पार्टी की वो खुद संभाल लेंगे। तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तो वो आ रही है। अब इस बात की क्या मंतिक समझ नहीं आ रही कि ना वो घरेलू खातून है। वो घरेलू खातून कब थी यार? वो जब उनकी शादी हुई है इमरान खान के साथ, तो वो खातून अव्वल बनने के लिए तो उन्होंने शादी की थी, और फिर वो मजार शरीफ पे लेके गई है पाकपतन में, और वहां सजदे करवाए इमरान खान से कि जनाब ये देखिएगा अब आप वजीर आजम बनेंगे, मेरे साथ शादी होगी तो वजीर आजम बनेंगे। और फिर इमरान खान खुद ये फरमा चुके हुए हैं, जब शुरू शुरू में तो बाकायदा जिक्र किया करते थे कि मेरी बीवी ने मुझे ये बताया कि तुम वजीर आजम हो अब, और वो कहते थे हर बात में मैं उससे मशवरा करता हूं, मेरे मशवरों में वो शरीक होती है बुशरा बेगम। बल्कि पीटीआई में ये आम तासर था कि इमरान खान साहब अगर किसी मीटिंग में कोई फैसला कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, तो इंतजार किया जाता था कि कल का इंतजार किया जाए, कल आके खान साहब क्या कहते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने घर जाके खातून अव्वल के साथ मशवरा करना है। उस मशवरे के बाद जो मामला थे वो हतमी शक्ल इख्तियार किया करते थे। ये पूछ ले इनके साबिक वजीरों से, फवाद चौधरी से पूछ ले कैसा होता था कि नहीं होता था। बहुत सारे सियासी फैसले जो हो चुके होते थे, तकरीबन हो गए होते थे, बाद में इमरान खान साहब जो वो उससे मुकर जाया करते थे। और फिर इस बात की भी कोई समझ नहीं आ रही, मंतक क्या मंतक है इसकी कि जनाब ये घरेलू खातून है, बाकी जो आती है वो घरेलू खवातीन। जरताज गुल जो है वो घरेलू खातून नहीं है। ये जो आलिया हमजा जो वह खातून है जो यहाँ से लाहौर से जो पहुंची हैं रावी पुल तक रात 9 साढ़े 9 बजे करीब ये पहुंची हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई हैं। तो ये भारत, बाकी खवातीन क्या हैं, उनको आप किस नजर से देखते हैं पीटीए वाले, ये भी जरा बता दें किसी वक्त। और दूसरा, ये फोटो सेशन ज्यादा हुए हैं, ये पंजाब में तो लोग निकले ही नहीं, अगर निकले हैं तो गिरफ्तारी देने के लिए निकले हैं। ये फोटो सेशन में बात कर रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है जनाब। इनका जो सोशल मीडिया था वो भी बेबस नजर आया मुझे। या तो उन्होंने पुरानी फुटेजेस जो है वो चलाई हैं, या फिर उन्होंने फोकस रखा है अपने आप को जो अलीमीन गंडापुर साहब की सरगर्मी है वहां तक महदूद रखा है, बाकी जो सारी जालसाजियां की हैं। अच्छा, एक जनाब ये चल रही है कि जनाब फलां खोखर साहब और पता नहीं फलां डोगर साहब जो है मोटरसाइकिल पे काफिला लेकर चल पड़े। भाई मेरे, मोटरसाइकिल पे काफिला लेके किसने पहुंच, मोटरवे पे कैसे चढ़ते हो, कैसे जाते हैं इस्लामाबाद? ये और दिन के 12-1 बजे के करीब ये जनाब खबर चली है फलां साहब जो है वो मोटरसाइकिल पे निकल पड़े। ये सिर्फ फोटो सेशन, तस्वीरें। और उन्होंने ये कहा था जनाब गिरफ्तारियां नहीं देनी बुशरा बेगम ने, जो गिरफ्तारी देगा तो हम समझेंगे कि जनाब ये 2 नंबरी है, तो उसको भी पार्टी से निकाल देंगे। जिन्होंने खबरदार किया था, डांट डपट की थी इन लोगों की। तो सदाकत अब्बासी साहब जो है ये गिरफ्तार हो गए रावलपिंडी से, और सलमान अकरम राजा साहब जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, वो 10 बंदे भी नहीं निकाल सके अकेले। उनकी प्लानिंग थी, कुछ निशान हाफिज निशान है इनके और नदीम बाराक, वो 3-4 इस तरह के बंदे, उन्होंने एक छोटी सी रैली से निकालनी थी चुबुर्जी से, तो इन्होंने शरीक होना था उसमें। ये जब पहुंचे जनाब जैन मंदिर के करीब तो पुलिस आई है, तो ये भागे हैं सारे, और जो तितर बितर हो गए इनके जो वर्कर थे
तो हाफिज ज़ीशान साहब जो है उन्होंने भागने की कोशिश की एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठने की, जो खबरें हैं उनकी बुनियाद में बात कर रहा हूँ। तो वो जनाब तेजी में सही तरीके से बैठ नहीं सके और मोटरसाइकिल वाले ने तेजी से दौड़ाने की कोशिश की तो गिर गए और पकड़े गए बेचारे। तो इसी तरह मुल्तान में हुआ। और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो गाड़ी में बैठ के कमेंट्री कर रहे थे, खजना पूरा लाहौर जो है सील कर दिया गया। कहाँ सील कर दिया गया था? जिस जगह आप फिर रहे थे, जिस जगह की आपने वीडियो शेयर की हुई है, वहां कहाँ कंटेनर लगे हुए थे, कहाँ रास्ते बंद थे? अगर रास्ते बंद थे तो आप उस सड़क पे कैसे चढ़ गए थे? हाँ, ये ठीक है कि दाखिली खारजी रास्ते थे, वहां कंटेनर जरूर रखे गए थे, लेकिन ये जो आप शहर के अंदर की सूरत बयान फरमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आप अगर आपके पास अफरादी कुव्वत थी, कारकुन थे और चार्ज थे तो ले आते उनको, सड़कों पे आ सकते थे वो। पिछली दफा भी जब इनका लाहौर का जलसा हुआ था तो वहां उस वक्त भी जो लाहौरी थे उन्होंने अल्लाह तलकी का इजहार किया था, अदम दिलचस्पी इजहार की थी। जितने लोग ये लेकर निकलते इससे ज्यादा तो सुबह लाहौर में जो नाश्ते की दुकानें होती हैं, दूध दही की दुकानें होती हैं, वहां ज्यादा रश होता है। ये कह रहे हैं हमने अन्नी पादनी थी, पता नहीं क्या कर देना था। और इसी तरह मुल्तान में सैयद कुरैशी साहब जो है उनके बारे में पहले ये मशकूक है पीटीए वाले। तो जनाब वहां से जो जितने भी अरकान असम्बली थे, 2-3 जो है एमएलए वगैरह जो भी वहां से वो निकले हैं तो रोक लिया गया उनको जनाब, और फिर गिरफ्तारियां भी होगी उनके। ये कहते हैं कि जनाब हमारे बंदे जो है वो 700 के करीब बंदे गिरफ्तार हुए हैं पंजाब से, और जो हुकूमत कह रही है 400 के करीब बंदे गिरफ्तार हुए हैं। चलो 700 लगा लें, 700 से भी ज्यादा लगा लें, हो सकता है इनको भी ना पता हो कि हमारे कितने बंदे गिरफ्तार हो गए हैं। 1500 लगा लें। फैसलाबाद में भी कुछ नहीं कर सके ये, फैसलाबाद से बड़ी उम्मीदें थी इनको कि फैसलाबाद से बहुत ज्यादा लोग निकलेंगे। और फिर वो सियालकोट से वो रेहाना डार साहबा पता नहीं क्या करेंगी। कुछ कहीं पंजाब में कोई पता भी नहीं लिया। अगर होया तो इस तरह जितना थोड़ी सूरत दसी है, इस तरह से सूरत। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि किसी सूबे से, किसी शहर से कोई काफिला इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना। एक तो उन्होंने जाने नहीं देना, दूसरा इन्होंने निकलना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने कहा था एक ही काफिला जो है वो एहतजाजी काफिला वो आएगा खैबर पख्तूनख्वा से अली मीर गंडापुर साहब की क़यादत में। अब ये पता चला है कि जनाब एक काफिला तो अली मीर गंडापुर साहब लेके आ रहे हैं, लेकिन एक और काफिला है जिसके बारे में ये पता चला है कि उमर अयूब साहब जो है वो भी हरिपुर से लेके वो काफिला जो है वो चल पड़े हुए, लेकिन ना वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद और ना ही गंडापुर साहब पहुंचे हैं। और ये जो सूरत हाल बन गई हुई ना, जो हुकूमत है और इस्लामाबाद में जो इंतजाम किए हुए हैं, तो वो वहां से ये खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है। एक तो इस्लामाबाद से जो साफी हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वहां जो वफद आ गया हुआ है बेलारूस का, तो 61 रुकनी 68 अरकान पर उसमें वज़रा भी है, वज़ीर खारजा भी है, बाकी वज़रा भी हैं। ज़ाहिर है इतना बड़ा अगर वफद आया है तो वहाँ बहुत सारे महादात हैं, बहुत सारे मामला जो हैं, वो सारी याददाश्तें हैं जिन पे दस्तखत होना होंगे, वो तो पहुंच गया हुआ है। तो उसमें भी, उस काफिले में भी ये वहाँ पुलिस का दावा है कि कुछ शर पसंदों ने घुसने की कोशिश की रूट में, तो 10 बंदे वहाँ गिरफ्तार हो गए हैं। और मैंने कल कहा था कि जो अफगान हैं उन पर खास नजर है, और वो जो 10 है उनमें भी जो मेरे ख्याल 4-5 हैं वो अफगान ही हैं। अफगान है या वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिका जो लोग हैं वो हैं। अच्छा, दूसरा जो उनके सदर मुमलकत हैं, सदर हैं बेलारूस के, वो आज यानी 25 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। अब जो मैंने अर्ज किया कि इस्लामाबाद में जो बातें हो रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद इनका काफिला जो है ना 1-2 दिन तक बाहर भटकता रहे, ये ना आए। यानी ये जो मामलात हैं, 3 दिन का दौरा है, यानी 24, 25, 26 तारीख तक वो यहाँ रहेंगे जो बेलारूस के मेहमान हैं। तो 26 तारीख को उनके जाने के बाद या रवानगी उनकी करीब करीब हो, तो शायद उस वक्त ये लोग जो है, ये इनका जो भटका हुआ काफिला है इधर उधर रुकावटें हटाता हुआ, यानी कल का दिन भी वो 12-1 बजे अगर निकलते हैं वहां से, तो फिर वो आते आते लेट हो जाते हैं ना, फिर आगे वो रुकावटें पड़ी होंगी, जो भी होगा, तो वो शायद ऐसा हो जाए। लेकिन ये गुमान है पीटीए के जो बीट रिपोर्टर्स है ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका ये गुमान है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो सकता है, उन्हें परवाह ही ना उस बात की। ये जो 2 दिन से बात हो रही है ना, जब से वजीर दाखिला ने ये कहा है, बल्कि जुमे वाले दिन से, जनाब एक बड़ा वफद जो है
बेलारूस का पाकिस्तान आ रहा है, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान दिया था, उसके बाद इस मामले पर भी बड़ी लेदे हो रही है कि जब भी कोई बाहर से लोग आते हैं, कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है इस्लामाबाद में, उसी वक्त इनको याद आता है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जो 24 तारीख रखी है इन्होंने, जरा पता करें, कोई बैरूनी वफद ना आ रहा हो, बड़ा इवेंट ना इस्लामाबाद में होने वाला हो, और वो जुमे वाले दिन, पिछले जुमे को, उसका सारा वो खुला उन्होंने कि ना वो तो वफद आ रहा है, और वही हुआ। अब जब शंघाई ताउन तंजीम थी उस वक्त भी ये पहुंच रहे थे वहां, जनाब हमने ये करना है, आप भी। अब जो इस्लामाबाद से मैंने कहा ना बंद गली में ये पहुंच गए होंगे, ये इन्होंने जो ये हरकत की है बगैर तैयारी के, ये जो वारदात डालने की कोशिश की है, रियासत के साथ नहीं लड़ा जा सकता इस तरह। माजी में जितनी भी तहरीकें चली है ना, जहां पे एक आध के अलावा, MRD की तहरीक शायद थी में भी, वो नाकाम हुई थी। जितनी भी कामयाब तहरीकें आप कह लें चली है ना, उनके पीछे मुक्तदरा या मुक्तदरा के किसी खास हिस्से का हाथ रहा है। माजी को देख लें, इनके जो धरने धुरने थे उस वक्त, उसके पीछे भी वही थे, फौज थी। ये अपनी ताकत के बलबूते पे, क्योंकि अपनी ताकत के बलबूते इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास इतनी ताकत है नहीं, इनकलाब लाने की पोजीशन में है नहीं। गंडापुर साहब के बारे में तो खुद इनके अपने शकूक शबात जो है वो बार बार जो है इनके लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। इस एहतजाज की बुनियाद पे इमरान खान को कोई रायत नहीं मिलने वाली। रिहाई तो बड़ी दूर की बात है, रायत नहीं मिलने वाली। ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरी कुछ लोगों के साथ बात हुई है जिसके बाद जिससे मैंने ये नतीजा निकाला है कि कोई रायत नहीं, कोई रिहाई नहीं। और दूसरा, ये अपने आप को खुद इस नहज पे लेके आए हैं, वो आमने सामने खड़ा करने की कोशिश की है ना अवाम को और उनको, मुकदरा को। वहां फौज तैनात होगी हुई है, रेड जोन में तो फौज है, उसके हवाले हो चुका हुआ है। और फिर वो रेंजर जो है वो भी वहां है, कंटेनर्स के पास पुलिस है वहां पे। बल्कि जो सिंध से पुलिस के दस्ते हैं वो भी मेरे ख्याल 1301 आए हैं और 551 है। वहां से भी सिंध पुलिस जो है वो भी वहां तैनात है, डी चौक के इर्द गिर्द। और डी चौक में परिंदा पार नहीं मार सका, ये गए ही नहीं। पैदल लोग चाहते तो आ जा सकते थे, साफी वहां फिर रहे थे, खुलेआम फिर रहे थे, लेकिन इनका कोई बंदा नजर नहीं आया। हाँ, एक काम इन्होंने किया कि खन्ना पुल के करीब इन्होंने रात को कोई 200-300 बंदे निकले हैं, और उनमें भी ख्याल है कि ज्यादातर अफगान बस्तियों के लोग थे जिनको पैसे दे के जलाते हैं। उन्होंने एक पुलिस वैन जो है उसकी कोई तोड़ फोड़ की है। इस तरह के मामले आते हैं। ये जो मैं बंद गली वाली बात कर रहा हूँ, इनका जो बाहर किरदार है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब ये बंद गली में पहुंच गए हुए हैं। अब अगर ये अपने एहतजाज की काल जो है वो वापस लेते हैं तो फिर वो सारी तैयारियां और वो दावे वो कहाँ गए। इवन ये कि बुशरा बेगम जो है वो उनके जुलूस में या एहतजाज में मौजूदगी जो है, जब ये हमने वापस आना है इमरान खान को लेके, वो कहाँ गए दावे। अगर ये अपना जो एहतजाज है ये या जुलूस है जो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, दाखिल करने की कोशिश करते हैं, वो उन्होंने होने नहीं देना। उन्होंने बड़े पक्के बंदोबस्त किए हुए हैं, तो फिर ये क्या करेंगे। हाँ, एक रास्ता जो है वो खुला हुआ है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था वज़ीर दाखिला को कि जनाब इनको एंगेज करें, आप इनके साथ बातचीत करें, कोई कमेटी बना दें। वो जो उन्होंने गौहर अली खान को ये कहा था मोहसिन नकवी ने फोन पे कि जनाब हुक्म है, और ये भी है कि जनाब आप कमेटी शमेटी कर ले बात, हमारे साथ कोई करना चाहते हैं तो, वो अभी तक जवाब नहीं दिया। हाँ, ये हो सकता है कहीं काफिला रोक के वो गौहर अली खान साहब मोहसिन नकवी से बात करें, जनाब हमारी जो आप भेजे मेरे साथ बंदे हमारे साथ करें बात, क्या करनी है क्या नहीं करनी, कैसे मामला था आगे। ये एक छोटा सा रास्ता है। और दूसरी जो मैंने कहा ना मेरे कुछ लोगों के साथ बात हुई है, तो उनकी बात से मुझे ये लगा है कि कहीं ना कोई लिमिटेशन जो है ना, कुछ हदूद जो है इस एहतजाज के हवाले से वो कुछ ना कुछ तय है कहीं ना कहीं। अब ना वो बता रहे हैं ना वो बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिमिटेशंस का जो है वो तयन हो चुका हुआ है। वहां तक एहतजाज होना है, उससे आगे नहीं होना। और वो कहते हैं कि अगर उससे आगे जाएंगे, क्रॉस करेंगे उन हदूद को, तो फिर गंडापुर साहब भी वापस नहीं जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, और बुशरा बेगम जो वो भी गिरफ्तार होंगे। और बुशरा बेगम के बारे में कल भी मैंने कहा था, सारी जमात अफ्रीकी हो गई हुई है,
इनकी गिरफ्तारी होनी है बुशरा बेगम की, अब नहीं तो फिर कुछ दिनों तक हो जाएगी, फिर जमानतें करवाती फिरेंगी, वहां पर पेशावर हाई कोर्ट से ये बेल लेके पेश होगी, जो भी है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं गंडापुर साहब की हद तक कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग है इनकी मुख्तदरा के साथ। और ये इस्लामाबाद पुलिस और वजीर दाखिला वगैरह तो मॉनिटरिंग रूम वगैरह में बैठ के देख दुख ही रहे हैं ना, कहीं और भी मॉनिटरिंग रूम बना हुआ है, वहां से भी ज़ाहिर हदायत आती है, फैसले होते हैं। और जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, ये तो उनकी बात भी बड़ी सुनते हैं, बल्कि हैं ही उनके। तो फिर ये जो मैं कह रहा हूँ लिमिटेशन वाली बात, ये क्रॉस नहीं होनी। और जो मुझे लग रहा है, जो मैंने समझा है उनकी गुफ्तगू से, जिनके साथ मेरी बात हुई है, कि कहीं ना कहीं कोई मामला जो है गंडापुर साहब की हद तक या गंडापुर साहब के साथ ये कोई ना कोई मामला तय है। और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग जो कह रहे चले जनाब रुकना नहीं, आप गायब हो जाते हैं बीच में वगैरह वगैरह, उनको कंट्रोल करना अलीमीन गंडापुर साहब की जिम्मेदारी है। और अलीमीन गंडापुर साहब कम से कम इतने बासलाहियत जरूर है कि वो जो माब होता है उनके साथ चल रहा होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी सूरत रही है जनाब। आज का दिन देखें कैसे गुजरता है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।